Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about direct and indirect speech. इस लेसन में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेसन में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस में इस्तेमाल होने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। अब हम इन तमाम रूल्स और रेगुलेशन का इस्तेमाल सेंटेंसेस में देखेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं सेंटेंसेस को। He says, I am too tired. वो कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसे कोटेड स्पीच भी कहते हैं क्योंकि इसमें बोलने वाले के स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स को उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह उसने कहे हों। तो आप इस सेंटेंस को स्टडी करें। ही सेज, वो कहता है। अब उसने जो कहा उसके ओरिजिनल वर्ड्स को हमने इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया है कि आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स हैं। तो इसे हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रूल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में इसे तब्दील करते वक्त रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड क्लास के टेंस में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तो आप देखें कि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये डायरेक्ट स्पीच की दो क्लासेस होती हैं। पहली क्लास यानी ही सेज, इसे रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं, और दूसरी क्लास जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होती है आई एम टू टायर्ड, जिसमें ओरिजिनल वर्ड ऑफ द स्पीकर होते हैं, इसे रिपोर्टेड क्लास कहते हैं। और इन दोनों को डायरेक्ट स्पीच या कोटेड स्पीच भी कहा जाता है। तो अब हम रूल नंबर 1 के मुताबिक ही सेज यानी इसकी जो रिपोर्टिंग क्लास है उसमें प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टेंस की तब्दीली इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है। तो आइए इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। ही सेज दैट ही इज़ टू टायर्ड। वो कहता है कि वो बहुत थका हुआ है। अब आपने देखा कि ही सेज उसी तरह है, इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने रिप्लेस करके इसकी जगह दैट का इस्तेमाल किया है। ही सेज दैट। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को हम हमेशा रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, तो आई चेंज हो जाएगा ही में। ही सेज दैट ही, तो ही के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। ही सेज दैट ही इज़ टू टायर्ड। वो कहता है कि वो बहुत थका हुआ है। अब सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। शी विल से आई एम कुकिंग मील। वो कहेगी आई एम कुकिंग मील कि मैं खाना बना रही हूँ या मैं खाना पका रही हूँ। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हैं इंक्लूडिंग फुल स्टॉप, आपने देखा कि फुल स्टॉप को भी हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्लेस किया हुआ है, तो ये इसकी रिपोर्टेड स्पीच है। रूल नंबर 2 के मुताबिक रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब फ्यूचर टेंस में है। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड क्लास के वर्ब के टेंस के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। ये हमारा रूल नंबर 2 था। हाँ, इसके अलावा हम इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस करके दैट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउंस की तब्दीलियाँ आएंगी। तो आइए इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। शी विल से, वो कहेगी। अब इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने रिप्लेस किया दैट के साथ, दैट का इस्तेमाल किया। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसे सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के साथ आई चेंज हो जाएगा, तो आई को शी में तब्दील कर देंगे। शी विल से दैट शी इज़, शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो इज़ होगा। शी इज़ कुकिंग मील। अब आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो वर्ब था वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, तो इनडायरेक्ट में भी हमने इसे वर्ब की कोई तब्दीली नहीं लाई और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर ही है। तो शी विल से दैट शी इज़ कुकिंग मील। वो कहेगी कि वो खाना पका रही है। सेंटेंस नंबर 3। शी सेड टू मी दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। उसने मुझे कहा, शी सेड टू मी दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। उसने मुझे कहा कि वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आपने देखा कि रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब सेड टू जो है ये पास्ट टेंस में है, तो रूल के मुताबिक अगर रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के
रिपोर्टेड क्लास के वर्ब में इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त टेंस की चेंजेस आएंगी। तो देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसे हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तो आइए देखते हैं। शी टोल्ड मी, सेड टू को अमूमन टोल्ड में तब्दील कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। शी टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया। शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके दैट का इस्तेमाल किया। शी टोल्ड मी दैट, दे जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं करते, ये इसी तरह रहता है। शी टोल्ड मी दैट दे, प्ले जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। दे प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। शी टोल्ड मी दैट दे प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड, उसने मुझे कहा कि वो ग्राउंड में क्रिकेट खेले। They said, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। तो फिर उसी तरह जो है रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त टेंस की तब्दीली रूनुमा होगी। They said we are going to school, उन्होंने कहा कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो आपने देखा कि said जो है ये फिर पास्ट टेंस के अंदर है, तो इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त इसमें टेंस की तब्दीली रूनुमा होगी। तो आइए देखते हैं। They said, उन्होंने कहा, इन्वर्टेड कामास को रिप्लेस करके दैट का इस्तेमाल करेंगे। वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास से चेंज होगा, तो वी को दे में चेंज कर देंगे। दे सेड दैट दे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है इसमें, वी आर गोइंग टू स्कूल, तो इसे हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त पास्ट कॉन्टीन्यूस में तब्दील कर देंगे। दे सेड दैट दे वर गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रहे थे, उन्होंने कहा कि वो स्कूल जा रहे थे। You said, I have won the match, तुमने कहा कि मैं मैच जीत चुका हूँ। You said, ये पास्ट का इसमें वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो इसके अंदर टेंस की तब्दीली आएगी। You said, तुमने कहा, इन्वर्टेड कामास को रिप्लेस करके दैट का इस्तेमाल किया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास से चेंज करेंगे, तो ये यू में चेंज हो जाएगा। यू सेड दैट यू, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड होता है, तो इसे चेंज करके हैड कर देंगे। यू सेड दैट यू हैड वॉन द मैच, वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, और बकाया जो है सेंटेंस उसी तरह ही है। यू सेड दैट यू हैड वॉन द मैच, कि तुम मैच जीत चुके थे। दे सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, उन्होंने कहा कि सुबह से बारिश हो रही है, तो इसको हम चेंज करते वक्त जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, तो इसे चेंज करते वक्त पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में टेंस की तब्दीली रूनुमा होगी। तो देखते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके दैट का इस्तेमाल किया। इट हैड बीन, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो हैड बीन होता है। दे सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा, वी प्लेड हॉकी येस्टरडे, हमने कल हॉकी खेली। तो इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। दे टोल्ड मी, उन्होंने सेड टू को टोल्ड में तब्दील करते हैं। दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट का इस्तेमाल किया। दे टोल्ड मी दैट, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। दे टोल्ड मी दैट दे हैड, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल था, तो इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। दैट दे हैड प्लेड हॉकी द प्रीवियस डे, येस्टरडे को मैंने आपको रूल्स में बताया था कि प्रीवियस डे में तब्दील करते हैं, तो येस्टरडे इस्तेमाल हुआ है, इसे द प्रीवियस डे में तब्दील कर दिया। दे टोल्ड मी दैट दे हैड प्लेड हॉकी द प्रीवियस डे। शी सेड टू मी इट विल रेन टुमारो, ये फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हुआ है और पीछे रिपोर्टिंग क्लास में पास्ट टेंस इस्तेमाल किए गए, तो इसे वेल को शेल को वुड और शुड में तब्दील करते हैं, तो इसे इनडायरेक्ट में देखेंगे। शी टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में तब्दील कर दिया। शी टोल्ड मी दैट इट वुड रेन द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे में तब्दील हो जाता है, ये रूल है, और वेल को वुड में तब्दील कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट इट वुड रेन टुमारो द नेक्स्ट डे। He said, I will buy this pen. उसने कहा
कि आई विल बाई दिस पेन, मैं इस पेन को ख़रीदूँगा। ये फ्यूचर टेंस आगे इस्तेमाल हुआ है, तो इसे तब्दील करते वक्त वेल को वुड में तब्दील करेंगे। ही सैड, उसने कहा। दैट, आई को ही से चेंज कर देंगे। ही वुड बाय दैट पेन, दिस को दैट में तब्दील करते हैं। दैट ही वुड बाय दैट पेन। शी सैड आई वॉज कुकिंग मील, उसने कहा कि आई वॉज कुकिंग मील, मैं खाना बना रही थी। शी सैड, तो पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील करेंगे। शी सैड दैट शी हैड बीन कुकिंग मील, तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो इसे हम चेंज कर देंगे। शी सैड दैट शी हैड बीन कुकिंग मील। दे सैड टू मी वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, उन्होंने मुझसे कहा वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस करके दैट का इस्तेमाल किया है। दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट, नाउ चेंज हो जाएगा देन में। नाउ जो हो इसे हम देन में चेंज करेंगे। दे टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट देन। शी सेड टू मी, उसने मुझे बताया। आई कैन ड्राइव द कार, कि मैं कार चला सकती हूँ। शी सेड टू मी, उसने मुझे बताया। आई कैन ड्राइव द कार, कि मैं कार चला सकती हूँ। कैन को कोड में तब्दील करते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी कुड ड्राइव द कार, कि वो कार चला सकती थी, उसने मुझे बताया कि वो कार चला सकती थी। He said it may rain tomorrow, उसने कहा कि कल बारिश हो सकती है। It may rain tomorrow, कल बारिश हो सकती है। may को might में चेंज करते हैं। He said that it might rain the next day, tomorrow को next day में, it might rain the next day। She said they will win the match, she said they will win the match। She said that they would win the match। इस वीडियो को आप दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।